प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। पीजी के 4th सेमेस्टर का रिजल्ट और कन्या उत्थान योजना में नाम जारी करने के लिए मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने मिथिला विश्वविद्यालय में किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा पीजी सत्र 2021-23 4th सेमेस्टर का रिजल्ट जारी करने और कन्या उत्थान योजना में छात्राओं का नाम जोड़ने को लेकर सोमवार को विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया गया। MSU के छात्र नेता आदित्य मिश्रा, अमन सक्सेना, अनीश चौधरी, अमित मिश्रा आदि इस आंदोलन का नेतृत्व करते हुए दिखे। छात्र नेताओं ने कहा कि छात्रों को STET का फॉर्म भरने की तिथि जारी है, जिसमें पीजी रिजल्ट का होना जरूरी है। विश्वविद्यालय पिछले कई महीनों से रिजल्ट जारी करने का काम नहीं कर रहा है। कुछ दिन पहले 3rd सेमेस्टर का रिजल्ट जारी तो कर दिया गया, लेकिन 4th सेमेस्टर का कोई अभी पता नहीं चल रहा है। संगठन के सदस्यों के द्वारा पिछले एक सप्ताह से रिजल्ट निकलवाने के लिए प्रयास किया जा रहा था, लेकिन मांग पूरा नहीं होने पर आज आंदोलन का भी सहारा लेना पड़ा। वहीं कन्या उत्थान योजना में विश्वविद्यालय की गलती के कारण हजारों छात्राओं का पोर्टल पर नाम अपलोड नहीं किया जा सका, जिससे छात्राएं काफ़ी परेशान एवं कई बार आवेदन भी जमा किया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ, जिसको लेकर आज दोनों मांगों को लेकर संगठन विश्वविद्यालय में आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया। वहीं विश्वविद्यालय के कुलसचिव के द्वारा लिखित आश्वासन के बाद प्रदर्शन को समाप्त किया गया। हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स हैं। तो फिर क्या समस्या? फिर हम लोग की समस्या है कि हम लोग का एग्ज़ाम 1 नवंबर को समाप्त हो चुका है पीजी 4th सेमेस्टर का, और हम लोग बिहार STET का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। 4th सेमेस्टर का ना? बिहार STET का फॉर्म भरना चाह रहे हैं। रिजल्ट नहीं आने की वजह से हम लोग फॉर्म भरने से वंचित रह जाए, इसलिए हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन को 13 तारीख को भी आवेदन दिया था। सिर्फ आश्वासन मिला, बल्कि कुछ लिखित में ना ही नोटिस जारी किया गया। अगर हम लोग को रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा पीजी 4th सेमेस्टर का, हजारों छात्र हमारे जैसे फॉर्म भरने से वंचित रह जाएंगे बिहार STET, जिसका लास्ट डेट 2 जनवरी और यूनिवर्सिटी 23 को ही बंद हो रही है। 23 दिसंबर से बंद हो रही है जी। इसके लिए आप लोग आज क्या कर रहे हैं? इसलिए आज हम लोग सारे स्टूडेंट लोग को एक साथ किए, जितने भी पीजी 4th सेमेस्टर वाले हैं, और डीसी से मांग कर रहे हैं कि हमें एक नोटिस जारी कर दिया जाए कि 4 दिनों के अंदर लिखित में रिजल्ट जारी कर दिया जाए हम लोग पीजी 4th सेमेस्टर का सभी विषय का। नाम बताइए। नाम गौरव कुमार, MSc पीजी 4th सेमेस्टर। पीजी केमिस्ट्री से मैंने पीजी LNME यूनिवर्सिटी से। किस सत्र के? 20 सेशन था मेरा। ठीक है। जो कि रिजल्ट सभी स्टूडेंट को रिजल्ट जारी हो चुकी है, और इंटरनल नंबर मेरा 20 का जो सेशन है उसे इंटरनल नंबर मेरे डिपार्टमेंट के HOD सर ने यहाँ दिए हैं, लेकिन यहाँ के ये लोग जो है आनंद मोहन मिश्रा सर या जो भी सर है वो मेरा इंटरनल नंबर नहीं चढ़ा है। इसके लिए मैंने हमेशा यहाँ दौड़ती रही हूँ। अब बताइए 24 आने वाली है। 20 सेशन का मैंने स्टूडेंट हूँ, मेरा केमिस्ट्री है। पीजी मैंने केमिस्ट्री से रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ? रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। मैंने बार दौड़ती, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। क्या नाम हुआ आपका? पूजा कुमारी। आज LNMU के अंतर्गत 4th सेमेस्टर और कन्या उत्थान को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं, जिसमें 4th सेमेस्टर का रिजल्ट 16 तारीख को प्रकाशित होने का राज्य सरकार से डेट दिया गया था, लेकिन अभी तक डेट नहीं जारी किया गया, प्रकाशित नहीं किया गया है। जबकि STET हर एक छात्रों के माथे पे है। STET का फॉर्म निकल चुका है, STET का फॉर्म भरा रहा है, लेकिन प्रशासन के बार वार्ता होने के बाद भी प्रकाशित करने के लिए तैयार नहीं है। कन्या उत्थान का मामला है, आप देखे होइएगा सैकड़ों छात्रों की संख्या में भीड़ काउंटर पे खड़ी रहती है, लेकिन उसके सुनने वाला कोई प्रशासन नहीं होता है। वो छात्र आते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, पुनः 5 दिन बाद आते हैं, डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं होता है। इसी तमाम छात्रों की समस्या को लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन और आम तमाम छात्रों के साथ हम लोग आंदोलनरत हैं। नाम बताइए। मेरा नाम हुआ आदित्य कुमार मिश्रा, विश्वविद्यालय अध्यक्ष मिथिला स्टूडेंट यूनियन। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी हड़ताल रहा जारी। स्टेशन के सफाई अधिकारी ने दूसरे जगह से सफाई कर्मी को बुलाकर स्टेशन पर कराई साफ सफाई। सोमवार को भी दरभंगा रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफॉर्म के साथ कई अन्य प्लेटफॉर्मों पर कूड़ा कचरा पसरा रहा। सफाई कर्मियों का चौथे दिन भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल क्रमशः जारी रहा। तो वहीं स्टेशन के सफाई अधिकारी के द्वारा दूसरे जगह से सफाई कर्मी को बुलाकर तत्काल साफ सफाई कराई गई, लेकिन यह साफ सफाई अनौपचारिक ही कराई गई ताकि किसी प्रकार का अपशिष्ट स्टेशन परिसर पर फैला न रहे। तो इस संबंध में स्टेशन के सफाई अधिकारी कुछ भी बोलने से कैमरे के सामने बचते रहे, लेकिन उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि
हम लोगों ने कुछ सफाई कर्मियों को दूसरे जगहों से बुलवाया है ताकि प्लेटफॉर्मों पर साफ सफाई की जा सके और यात्री सुरक्षित रह सके। यात्रियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने दूसरी जगह से सफाई कर्मियों को बुलवाया है। तो इस संबंध में स्टेशन पर मौजूद सफाई हड़ताल कर्मियों से जानकारी ली गई तो उन्होंने कहा कि जब तक हम लोगों की मांगें पूरी नहीं होती तब तक हम लोग इसी प्रकार से हड़ताल पर रहेंगे। दरभंगा के जिलाधिकारी के कार्यालय कक्ष में मिथिला लोक उत्सव 2023 को लेकर की गई बैठक, दिए कई आवश्यक दिशा निर्देश। सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी राजीव रोशन की अध्यक्षता में नगर विधायक संजय सरावगी की उपस्थिति में मिथिला लोक उत्सव 2023 के आयोजन को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि 2019 के पश्चात कोविड-19 की महामारी के कारण मिथिला लोक उत्सव का आयोजन नहीं हो सका। बैठक में सर्वसम्मति से 27 एवं 28 जनवरी 2024 को मिथिला लोक उत्सव 2023 का आयोजन करने का प्रस्ताव लिया गया। उक्त आयोजन के लिए आवंटन प्राप्त कराने हेतु कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार को अनुरोध पत्र प्रेषित करते हुए प्रस्ताव दिया गया। मिथिला लोक उत्सव में मिथिला ग्राम की अवधारणा पर कृषि विभाग को स्टॉल लगाने तथा मिथिला पेंटिंग पर आधारित चित्रकला, रंगोली प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रम हेतु रूपरेखा तय करने एवं सभी कार्यों के लिए अलग अलग कोषांग गठित करने का निर्देश दिया गया। कार्यक्रम में मिथिला से जुड़े राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकारों को भी प्राथमिकता देने का भी निर्देश दिया गया। मिल्लत महाविद्यालय में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस को लेकर की गई प्रेस वार्ता, आयोजकों ने दी कई बातों की जानकारी। मिल्लत महाविद्यालय में भौतिकी विभाग के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिजिकल सोसाइटी के द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इमर्जिंग ट्रेड्स इन नैनो टेक्नोलॉजी, फंक्शनल मटेरियल्स एंड ऑप्टिकल फाइबर्स का आयोजन 19-20 दिसंबर 2023 को होने जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन 19 दिसंबर 2023 को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह करेंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस के विशिष्ट अतिथि के रूप में मिथिला विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के डीन प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र, विश्वविद्यालय भौतिकी विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह तथा कुलसचिव प्रोफेसर अजय कुमार पंडित होंगे। कार्यक्रम की तैयारी के लिए तत्परतापूर्वक कार्य जारी है। इस संबंध में महाविद्यालय के प्रधानाचार्य ने पूरी जानकारी मीडिया को प्रदान की। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पॉलिटिकल साइंस के तहत हुआ है और इस बार भी ये हो रहा है, तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से ज़रूर हो रहा है। तो यही सब बातें हैं और सारे लोगों का सहयोग, समर्थन, पूरा कॉलेज और प्रिंसिपल साहब हमारे पूरे तरह से इसके लिए लगे हुए हैं और सारे टीचर्स, सारे नॉन टीचिंग स्टाफ, हर व्यक्ति का समर्थन और सहयोग हम लोगों को प्राप्त हो रहा है और इसीलिए भरोसा है कि ये और आप लोगों का भी सहयोग समर्थन है तो निश्चित रूप से ये कारगर होगा और सफल होगा। कब से कब तक होगा, क्या टाइमिंग रहेगा? ये 19 तारीख को 11 बजे इनाग्रल सेशन शुरू होगा। ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब 11 बजे इनाग्रेशन के लिए उपस्थित रहेंगे और 19 तारीख को ये इनाग्रल सेशन के बाद टेक्निकल सेशन होगा 1 और फिर टेक्निकल सेशन 2, बीच में लंच होगा। दोनों टेक्निकल के बीच में 1-2:30 के आसपास लंच होने जा रहा है, आधे घंटे का। फिर वो दूसरा सेशन करीब 5:30 बजे तक चलेगा और फिर दूसरे दिन यानी 20 दिसंबर को 9 बजे सुबह से ही थर्ड टेक्निकल सेशन होगा और फिर लंच के बाद फिर 4th टेक्निकल सेशन और उसी में वैलेडिक्टरी भी होगा। तो सभी टेक्निकल सेशन में चेयरपर्सन बनाए गए हैं चारों टेक्निकल सेशन में और उसमें सभी सत्र जो है टेक्निकल सेशन के जो चेयरपर्सन होंगे उनकी देखरेख में ये सब होगा। भौतिकी विभाग के अंतर्गत हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम फिजिकल सोसाइटी है, जिसके तत्वाधान में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है जो कि इमर्जिंग ट्रेंड्स इन नैनो टेक्नोलॉजी, फंक्शनल मटेरियल एंड ऑप्टिकल फाइबर्स से रिलेटेड है। इसमें हमारे जीवन में जो हर दिन हर कदम पे हम लोगों को ऐसो नैनो टेक्नोलॉजी की आवश्यकता हो रही है। आज किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए
हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी देखा जाता है। हमारे लाइफ में हर एक पल पर अगर देखें तो हम घर में जो अगरबत्ती भी जलाते हैं तो उसमें भी नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट होता है। और फ़ोन से बात कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो हर चीज़ में नैनो टेक्नोलॉजी, ऑप्टिकल फाइबर, तो इन सब के से रिलेटेड हमारा कॉन्फ्रेंस है, जिसमें कि कोशिश की जा रही है कि देश विदेश से लोग जुड़ें और इसमें अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो। और कोशिश है कि हमारे कॉलेज के द्वारा जो ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही है, इससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो और ये हमारा कार्यक्रम अच्छे से सफल हो। इसमें कब आप आयोजित सब होगी? ये 19 और 20 दिसंबर 2 दिन के लिए है। और 19 दिसंबर को ये 11 बजे इनॉग्रल होगा, जो कि हमारे यूनिवर्सिटी के माननीय कुलपति महोदय के द्वारा होगा। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर रीना कुमारी, मैं भौतिकी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में हूँ। कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि में अपना नामांकन करवाने को लेकर मिथिला विश्वविद्यालय में उमड़ी छात्राओं की भीड़ घंटों रही परेशान। कन्या उत्थान प्रोत्साहन राशि में अपना नामांकन दर्ज करवाने को लेकर सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कन्या उत्थान काउंटर पर छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। भीड़ इतनी कि उसमें लड़के एवं लड़कियों का अंतर समझ में नहीं आ रहा था। दोनों फॉर्म जमा करने के लिए एक दूसरे पर चढ़ते नजर आए। यहाँ तक कि कोई गार्ड भी इन लोगों के बीच में नजर नहीं आया जो भीड़ को शांत करा सके। आखिर कहीं न कहीं फॉर्म जमा करने पहुंची इन छात्राओं को देखने वाला कोई नहीं था। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की करते नजर आए। तो वहीं कई छात्राओं की शिकायत थी कि यहाँ कोई सिस्टम ही नहीं है, अगर लाइन लगी रहती तो हम लोग का काम हो गया रहता। तो वहीं कई छात्राओं ने यह भी कहा कि हम लोगों ने 5-5 बार फॉर्म जमा किया, लेकिन अभी तक हम लोग का नाम नहीं आया। इतना भीड़ है, कोई सिस्टम नहीं था यहाँ पर? कोई सिस्टम नहीं है। एडमिट कार्ड में रजिस्ट्रेशन नंबर था, मार्कशीट में नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया। 5 बार आके यहाँ फॉर्म जमा किए हैं, 5 बार मेरा फॉर्म फेंक दिया जाता है और काम नहीं होता है। मेरे से कम नंबर है जिसका, उसका नाम आया, मेरा नाम नहीं आया। किस चीज में नाम आया? कन्या उत्थान के लिए। संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में कुलपति के नेतृत्व में विकसित भारत @2047 पर कार्यक्रम का किया गया आयोजन। सोमवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के दरबार हॉल में विकसित भारत @2047 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में संस्कृत महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के कई छात्र छात्राएं एवं शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थे। तो वहीं यह कार्यक्रम संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शशिनाथ झा के नेतृत्व में किया गया, जहां वे मुख्य अतिथि की भूमिका में थे। इसके अलावा विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति प्रोफेसर सिद्धार्थ शंकर सिंह, विशिष्ट अतिथि स्नातकोत्तर प्रभारी प्रोफेसर सुरेश्वर झा, शाश्वत अतिथि धर्मशास्त्र विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर दिलीप कुमार झा थे। कार्यक्रम का आयोजक अध्यक्ष छात्र कल्याण डॉक्टर शिवलोचन झा एवं निवेदक कुल सचिव डॉक्टर दीनानाथ शाह थे। तो ही मौजूद वक्ताओं ने विकसित भारत @2047 पर अपने अपने विचार व्यक्त किए।